चलिए दोस्तों, आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे और अपने हाथों से लिखा हुआ सर्वनाम। ये कोई किताब में नहीं मिलेगा, कहीं पर कोई भी चैनल पे नहीं मिलेगा। इस तरह से सर्वनाम क्या होती है एक बार में आपको समझ में आएगा। इसके बाद आपको कोई भी किताब की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आप सर्वनाम को देखते हैं अच्छी तरह से। एक बार देखने के बाद जिंदगी भर नहीं भूल पाइएगा। चलिए देखते हैं सर्वनाम। पहले परिभाषा को देखते हैं, क्या होती है परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, ये सब सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं हो गया, तू हो गया, आप हो गया, वह हो गया, जो हो गया, सो हो गया, कोई, कुछ, ये सब सारे सर्वनाम है। ठीक है, एक बार अच्छी तरह से देखते हैं। दूसरी भाषा में बोल सकते हैं सर्वनाम को, संज्ञाओं के स्थान पर उनके प्रतिनिधि रूप में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक वाक्य बता रहे हैं, एक वाक्य आपके सामने बोल रहे हैं, क्या, राम परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि वह बीमार हो गया था। क्या है, राम, एक बार फिर से सुनिएगा, राम परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि वह बीमार था। अब देखिए यहाँ पे इस वाक्य में वह का प्रयोग जो है राम के लिए किया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो वह जो है सर्वनाम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बात आपको बता देते हैं, यदि सर्वनाम का प्रयोग नहीं करेंगे ना वाक्य में यदि सर्वनाम का प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य में कोई भी नाम का पुनरावृत्ति होने लगेगा, तो इससे वाक्य पूरा भद्दा अच्छा नहीं रहेगा, सुंदरता उसका नष्ट हो जाएगा। इसीलिए सर्वनाम का यूज किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार में मैं हो गया, तू हो गया, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन एवं क्या, ये सब सारे का यूज सर्वनाम के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सर्वनाम के कार्य। इसमें कार्य नहीं है, हम कार्य की बात करते हैं, सर्वनाम का कार्य क्या होता है। ठीक है, संज्ञा जहां उसी वस्तु का बोध कराता है जिसका वह नाम है, ठीक है, वह सर्वनाम पूर्वापर संबंध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध कराता है। जैसे एक वाक्य आपको बता रहे हैं, लड़का कहने से मात्र लड़के का ही बोध होता है। ठीक है, लड़का कहेंगे तो सिर्फ लड़के का ही बोध होगा। ठीक है, पर वह कहने पर उसका वस्तु का भी बोध होने लगता है। ठीक है, समझ में आया? फिर से एक बार बताते। दूसरा क्या होती है, दूसरा कार्य सर्वनाम का, कि सर्वनाम जो है वाक्यों में पुनरावृत्ति नहीं होने देता है। जैसे एक वाक्य फिर से ले रहे हैं, रमेश एक अच्छा लड़का है। ठीक, फिर लिख दिए रमेश रोज सुबह उठता है। फिर लिख दिए रमेश रोज स्कूल जाता है। तो ये सब सारे ऊपर में जो भी यहाँ पे दिए हैं प्रत्येक वाक्य में रमेश का प्रयोग किया गया है। जहाँ रमेश शब्द की बेकार आवृत्ति हुई है ना, इससे वाक्य क्या हो गया, भद्दा मालूम पड़ता है। तो अंतिम दो वाक्यों में, यहाँ पर जो है अंतिम दो वाक्यों में पुनः रमेश न लिखकर अगर सर्वनाम वह प्रयोग किया जाए तो वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है। अतः सर्वनाम के प्रयोग से नाम की आवृत्ति
नहीं होती और भाषा अधिक स्पष्ट और सुंदर हो जाता है। ठीक है, अब अगले कार्य की बात करते हैं। अगला कार्य सर्वनाम का कार्य क्या है, अगला कार्य मतलब यूज क्या होता है। सर्वनाम जो है निकटता और दूरी का भी बोध कराता है, निकटता और निकट का भी और दूर का भी बोध कराता है। जैसे यह बोलेंगे तो यह का मतलब होता है निकट, और वह बोलेंगे तो वह का मतलब है दूर। यह कलम है, वह टेबुल है, तो यह का मतलब है कोई निकट में कोई वस्तु है, वह का मतलब हुआ कोई दूर में है। ठीक है, अब चलते हैं अगले कार्य की ओर। संज्ञा का अगला कार्य क्या होता है, सॉरी सर्वनाम का। सर्वनाम जो है आदर और अनादर का भी बोध कराता है। आदर मतलब जैसे आप बोलते हैं किसी को, ये आदरवद है। जैसे तू बोलेंगे तू, ये अनादर का बोध भी कराता है। सर्वनाम जो है निश्चय अनिश्चय का भी बोध कराता है। सर्वनाम जो है निश्चय और अनिश्चय का भी बोध कराता है। ध्यान से समझिएगा, ये सब यहाँ पे हम बता रहे हैं। अनिश्चय का भी बोध कराता है। कैसे, ये देखिए, बोलेंगे यह, ये, इस, ये सब में निश्चय का बोध कराएगा। मतलब जैसे यह कलम है मतलब यह राम है, यह राम है, ये सब जो है ये निश्चय का बोध कराता है, मतलब सच में होगा या है यहाँ पे अभी। ठीक है, और अनिश्चय किस प्रकार होता है ये देखिए। अनिश्चय जैसे कि कोई था वहाँ, तो कोई था का अनिश्चय हो गया, मतलब पता नहीं है। जैसे कुछ हो गया, कुछ आम था तो कोई गिनती में नहीं है कितना आम था, नहीं था। ठीक, ये निश्चय और अनिश्चय का भी बोध कराता है। ठीक है, सर्वनाम जो है जिज्ञासा की अभिव्यक्ति को भी बोध कराता है। जैसे कौन आया था, मतलब एक जिज्ञासा है, कौन आया था, उसको वहाँ उसके दरवाजे पर कौन आया था, एक जिज्ञासा जगता है। क्या हुआ वहाँ, तो क्या भी वहाँ जिज्ञासा को बोध कराता है। ठीक है, सर्वनाम जो है दो वाक्यों को जोड़ता भी है। ठीक है, और दूसरे वाक्य पर पहले वाक्य पर आश्रित भी रहता है। जैसे क्या बोल सकते हैं, जो सोता है सो खोता है। जैसे बोल सकते हैं जो सोता है सो खोता है, तो इस वाक्य में सो जो है ये जो पर आधारित है, मतलब जो, यदि राम सोता है तो राम सोता है तो राम ही खोता है। ठीक है, दोनों एक पर आश्रित भी है। चलिए, इतना तो समझ में आ गया होगा कार्य के बारे में। अब चलते हैं सर्वनाम के भेद। यहाँ से वो समझने वाली बात थी, अब यहाँ पे अच्छी समझेंगे और आगे सर्वनाम के भेद को देखते हैं। ठीक है, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन सब, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिससे पुरुष का मतलब होता है स्त्री या पुरुष दोनों से का बोध हो। जैसे मैं, हम, तुम में तू हो गया, आप हो गया, वह, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम में हो जाएगा। जैसे मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी, तो मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी, इस वाक्य में मैं कहने वाले या तुम सुनने वाले के लिए या उस जिसकी चर्चा चल रही है उसके लिए आया है। ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब इसमें देखिए क्या होती है, पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 प्रकार में बांटा गया है। क्या, प्रथम या उत्तम पुरुष बोलते हैं इसको, प्रथम या उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष किसको बोलते हैं, बोलने वाला को प्रथम पुरुष बोलते हैं। जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष सुनने वाला तू, तुम। और अन्य पुरुष किसको बोलते हैं, अन्य पुरुष जिसके बारे में
कुछ कहा जाए, जैसे वह हो गया, वे हो गया, ये सब उत्तम पुरुष अन्य पुरुष कहलाता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। निश्चयवाचक। निश्चयवाचक क्या होती है? जिससे निश्चितता का बोध हो। निश्चयवाचक में क्या हो गया? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह बहुत अच्छा लड़का है, जैसे बोल देंगे वह बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है। जैसे और क्या कुछ भी होते हैं, यह गाय खूब दूध देती है। तो इन दोनों वाक्यों में वह हो गया और यह हो गया, यह निश्चय सर्वनाम वो कहलाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम के भी दो भेद होते हैं, देखिएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम के भी दो भेद होते हैं, एक निकटवर्ती होता है, एक दूरवर्ती होता है। निकट में यह हो गया और दूर में वह हो गया। जैसे यह गाय काली है, वह गाय काली है। तो यह गाय मतलब कोई निकट का गाय है और वह गाय मतलब कोई दूर का गाय है। ठीक है। अब अनिश्चय में चलते हैं। अनिश्चय में क्या होता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम से जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है? जो सर्वनाम यहाँ पर जो है जिससे अनिश्चितता का बोध होता है, जैसे कोई हो गया। कोई का मतलब जैसे लगता है कोई आ रहा है, अनिश्चय है। कुछ हो गया, जैसे उस गिलास में कुछ पड़ा है, मतलब पता नहीं है। जिसका कोई पता नहीं होगा तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब चलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में। प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब यह होता है कि जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, मतलब प्रश्न पूछने का बोध हो या किसी भी तरह से प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि कौन आ रहा है ना? किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर इस तरह से होगा, हाँ, जैसे कौन आ रहा है। ठीक है। क्या हुआ है, इस तरह से सिंबल होगा यहाँ पे, क्या हुआ है। तो ये सब जितने भी है प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है। मतलब ये है कि कौन आ रहा है, क्या खा रहे हो, वाक्यों में कौन, क्या, कैसे, जो भी हो प्रश्न के लिए आए, इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है। अब आगे यहाँ पे एक बात समझिएगा, मैं अलग से बता रहा हूँ कि कौन और क्या में क्या अंतर है। ठीक है। हम लोग कौन का और क्या का यूज तो कर लेते हैं, लेकिन मुख्य अंतर क्या है ये हम बताते हैं आज। ठीक है। कौन का प्रयोग, फिर से कौन का प्रयोग है ना, ये कौन का प्रयोग प्रायः मनुष्य तथा के लिए किया जाता है। कौन का प्रयोग प्रायः किसके लिए किया जाता है? मनुष्य के लिए किया जाता है। ठीक है। और जैसे एक बात बताते हैं, और क्या का जो है, क्या का प्रयोग, ये क्या का प्रयोग जो होता है पशुओं और कीड़ों, निर्जीव पदार्थों के लिए होता है। ठीक है। किस किस के लिए होता है? पशुओं, कीड़ों और कोई निर्जीव पदार्थ के लिए भी होता है। निर्जीव पदार्थ के लिए भी निर्जीव पदार्थ के लिए भी किसका प्रयोग होता है? क्या का। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, कौन आया है। ठीक है। ये देखिए, कौन आया है, क्या चीज है, कौन आया है ये मनुष्य कोई होगा, क्या चीज है कोई निर्जीव चीज होगा। ठीक है। लेकिन कि सा जोड़कर, ठीक है, किस में? कौन में।
कौन में सा जोड़कर सभी के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, सभी के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन सा पौधा है, देखिए आ गया ना, कौन सा जोड़कर इसको सभी के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी बात है, जैसे कौन सी बात है, ये देखिए बात आ गया, कौन सी बात है, तो सी या सा जोड़कर इसको सभी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्या शब्द का प्रयोग नकारात्मक, क्या जो है ये शब्द का प्रयोग नकारात्मक अर्थों में भी लिया जाता है। जैसे क्या कि यह आदमी, यह भी क्या आदमी है ना, लिखते हैं ना, यह भी क्या आदमी है। ठीक है, यह भी क्या आदमी है, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या शब्द नकारात्मक भाव व्यक्त करता है। क्या यहाँ पर जो है क्या शब्द नकारात्मक भाव क्या करता है, व्यक्त करता है। अब अगले चलते हैं संबंधवाचक में। संबंधवाचक का मतलब होता है जो संबंध जोड़ता है, साधारण सी बात है, इसको अच्छे से बोल रहे हैं। जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा का संबंध सूचित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा, यहाँ जो और सो दोनों क्या एक दूसरे पर आश्रित भी रहता है, और क्या होता है, सो यह संबंध भी जोड़ रहा है। निजवाचक में, निजवाचक क्या होती है, निज मतलब होता है निजता से, मतलब स्वयं से, जिससे निज व अपने आप से बोध हो। जैसे आप, स्वयं, आप मतलब क्या हुआ, आप मतलब स्वयं या खुद, अपना हुआ, अपनी हुआ, अपने हुआ। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, मतलब खुद ही चला जाऊंगा, खुद से चला जाऊंगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। दोस्तों इतना तो समझ में आ ही गया होगा, और अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्या सर्वनाम देख रहे थे और अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इतनी बातें कहीं भी कोई किताब में नहीं मिलेगा, ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, और इसके अंतर्गत कोई भी एग्जाम हो, इसके अंतर्गत ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और सर्वनाम के सारे क्वेश्चन जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे आपका आंसर इसी से रहेगा, कहीं दूसरा जगह से नहीं रहेगा। चलिए अब अगले भी सेशन में फिर, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। आज के लिए सर्वनाम यहीं रखा जाए, और सर्वनाम के अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन हो आप हमको बोल सकते हैं। चलिए कमेंट में